हमारी बॉडी में हर महीने एग बन रहा है, रप्चर हो रहा है। कैसा बन रहा है, इसकी क्वालिटी खराब है या इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम ये पता कैसे करें कि हमारी बॉडी में एग सही समय पर रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बन भी रहा है या नहीं बन रहा। अ, तो हम इसके लिए क्या करें और हम ये कैसे पता करें। तो आज ये अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मैं आपको घरेलू उपायों से बहुत सारे फर्टिलिटी के उपचार की बातें बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो आप अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम एग के बारे में कैसे जानें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी मंथली साइकिल को फॉलो कीजिए। जो लोग अपनी बॉडी को हमेशा से ऑब्जर्व करके रखते हैं, अपनी मंथली साइकिल को फॉलो करते हैं, तो उन लोगों को चीज़ों को जानना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो क्या है, आपका पीरियड का नियमित होना। अगर आपके पीरियड नियमित नहीं है, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को पीरियड अर्लियर आ जाते हैं, जैसे 20 से कम दिन पे आ जाना, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को 40-50 दिन हो जाते हैं तो पीरियड आते हैं। तो ये एक अनियमितता है। इससे पता चलता है कि आपकी एग की क्वालिटी खराब बन रही है या आपका एग बन ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको क्या है, चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे बैठे मत रहिए कि आप सब उपाय कर रहे हैं, आप चेकअप करा ही नहीं रहे हैं, जिससे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगर आप कुछ भी करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। एक बार आप चेकअप करा लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो हम इसके लिए घरेलू इंग्रेडिएंट हैं उसको ट्राई करेंगे, तो जिससे कि हम फर्टिलिटी को अपनी बूस्ट कर पाएँगे। अगर कुछ कमियाँ होंगी तो सप्लीमेंट यूज़ करके उसको भी हम दूर कर सकेंगे। दूसरी बात क्या है कि आप अपनी बॉडी में जब पीरियड आने वाला होता है, उसके पहले हमारी बॉडी से सर्वाइकल म्यूकस निकलता है। किन्हीं-किन्हीं महिलाओं को ये ज़्यादा निकलता है, किन्हीं-किन्हीं को कम निकलता है। तो आप उसको चेक करिए, आपको सर्वाइकल म्यूकस कैसा निकल रहा है। अगर पीरियड आने के पहले कुछ दिन तक निकलता है, ये पतला रहता है और हाथ पे लेने पे ये थोड़ा-सा फैल जाता है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, स्टिकी निकल रहा है और बिल्कुल मलाई की तरह निकल रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, इसमें से स्मेल आ रही है, इसका कलर चेंज है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। इससे भी आपकी फर्टिलिटी बूस्ट नहीं हो पाती है और इससे ये पता चलता है कि आपके एग नहीं बन रहा है या आपके एग की क्वालिटी खराब बन रही है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रेगुलर चेक करना आवश्यक है। इसके अलावा क्या है कि आपको बार-बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाना, आपको बार-बार यूरिन वाली जगह पर जलन होना, आपको जो यूरिन का कलर है वो रेड आना या फिर उसमें से स्मेल आना, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। ये आपकी एग की क्वालिटी को प्रभावित करता है। इसके अलावा क्या है, आपका खान-पान, आपका रहन-सहन, ये बहुत मायने रखता है। आपके खाने-पीने में अगर पर्याप्त न्यूट्रिएंट नहीं है, तो भी आपकी एग की क्वालिटी खराब रहती है। तो इसके अलावा आपकी दिनचर्या, आपको स्क्रीनिंग टाइम आपका कम करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, रात को सोने चले जाते हैं जल्दी पर मोबाइल देखते रहते हैं, ये आपके लिए इनफर्टिलिटी का बहुत ही बड़ा कारण है। आपको जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठ जाना है। इसके अलावा क्या है कि आप अपनी रूटीन में कुछ एक्सरसाइज शामिल कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो वॉकिंग तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, इसको शामिल कीजिए। तो इससे आप अपनी एग की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। इसके अलावा जो आप फूड जो कंज्यूम करते हैं जिसमें ट्रांस फैट और अत्यधिक मात्रा में शुगर का प्रयोग करते हैं या अल्कोहल का प्रयोग कर लेते हैं, ये भी आपकी आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए। इनसे क्या है, आपके जो पीरियड्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और इससे आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा एक मुख्य कारण है पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर आपके एग बनते ही नहीं हैं या फिर बनते हैं तो बहुत छोटे बनते हैं। इसमें क्या होता है, ओवरी में छोटी-छोटी सिस्ट हो जाती हैं जो कि आपके एग की क्वालिटी को ख़राब कर देती हैं। इससे आपकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है और एग नहीं बनते हैं। तो इसके लिए क्या है, आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लीजिए,
हरी सब्जियों का प्रयोग करिए, आपकी दिनचर्या में एक हरी सब्जी ज़रूर होना चाहिए, सैलेड का प्रयोग कीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करती हैं, एग की क्वालिटी को भी बहुत अच्छा करती हैं। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो अपनी डाइट में एग शामिल करें। एग आपके एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देता है। क्यों? क्योंकि एग एक संपूर्ण भोजन माना गया है। एग में पर्याप्त न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें विटामिन बी 12 बहुत ही रिच होता है। तो ये सब आपकी जो फर्टिलिटी है उनको बूस्ट करते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो लोग अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट शामिल करें। और जो लोग पीसीओडी वाले हैं, वो ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें, लेकिन उसकी जगह पे वो छाछ ले सकते हैं, वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपको अपना रूटीन तो सेट करना ही है, ये आपके एग की क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार आप अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे चेंज करके आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। और आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपका एग रप्चर हो रहा है, एग क्वालिटी अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही है। और अपना पर्याप्त और रेगुलर चेकअप ज़रूर कराइए, जिससे आपको आपकी सेक्सुअल हेल्थ और आपकी जो एग क्वालिटी है इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सके। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।